मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आइए वापस चलते हैं और खरूज 12 में पहली फसह का वाकया पढ़ते हैं, जहां खुदा ने खुद को इस त्योहार को कायम किया और बनी इसराइल को फसह मनाने के लिए मखसूस हिदायत दी। आप सब मिलकर कहें आमीन। हम खरूज 12 बाब की तरफ पलट रहे हैं। खरूज 12 बाब आयत नंबर 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि खुदावंद ने मूसा और हारून से मिस्र में कहा, यह महीना तुम्हारे लिए पहला महीना होगा। यहां हम निसान की बात कर रहे हैं। तुम्हारे साल का पहला महीना। बनी इसराइल की सारी जमात से कहो कि इस महीने की 10वीं तारीख को हर शख्स अपने खानदान के लिए एक बर्रा ले, हर घराने के लिए एक बर्रा। आयत नंबर 4 में लिखा है, अगर कोई घराना बर्रे के लिए छोटा हो तो वो अपने करीबी हमसाया के साथ इसे बांट ले। जितने लोग हों उनके हिसाब से बर्रे की मिकदार बांट ले, हर एक शख्स को जितना खाना हो। आयत नंबर 5, जो जानवर तुम चुनोगे वो बेऐब साल भर का नर होना चाहिए, वो कामिल होना चाहिए। तुम उसे भेड़ों या बकरियों में से ले सकते हो। इसे महीने की 14वीं तारीख तक संभाल कर रखना, जबकि बनी इसराइल की तमाम जमात शाम के वक्त उनको ज़बा करेगी। फिर वो इसके खून को लेकर अपने घरों के दरवाजों के बाजुओं और चौखट पर लगाएंगे, जहां वो बर्रे को खाएंगे। इसी रात वो इस गोश्त को आग पर भून कर खाएंगे, कड़वी सब्जियों और खमीर के बगैर रोटी के साथ। खरूज 12:5 निसान की 10वीं तारीख को कलाम मुकद्दस फरमाता है कि हर शख्स को अपने खानदान के लिए एक बर्रा मुंतखब करना होगा और वो बेऐब बर्रा होना चाहिए, कामिल होना चाहिए। तो उस दिन बर्रे की गहरी जांच पड़ताल और मायना शुरू हुआ, जिन्हें 4 दिन तक फसह की शाम को कुर्बान किया जाना था। इसी दिन निसान की 10वीं तारीख को तकरीबन 1500 साल बाद यस्सु ना सिर्फ अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश कर रहे थे, बल्कि अपने आप को कुर्बानी के बर्रे के तौर पर भी पेश कर रहे थे, ताकि मुनासिब मायना किया जा सके। अगले चंद दिनों में जब काहन फसह के बर्रे की जांच कर रहे थे, यस्सु को भी सनेड्रन और दूसरों ने मुकम्मल तौर पर परखा और वो भी बेऐब पाए गए। उन्हें यहूदियों और गैर कौमों दोनों ने परखा और आखिरकार पैंतुस पलातुस ने भी वो पेशन गोई वाले अल्फाज कहे जो अब तक गूंजते रहेंगे, मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। दूसरे अल्फाज में सुने खलीसी, यस्सु बेऐब बर्रे हैं, यस्सु कुर्बान होने के लायक है, यस्सु अपनी जान देने के लायक है, यस्सु मसीह गुनाहों के कफारे के लिए अपना खून बहाने के लायक है, वो लायक है। और जो कोई अपने दिल के दरवाजे पर उसका खून लगाता है, उस पर से कहर गुजर जाएगा। तो कलीसिया, क्या आप खुश हैं कि मसीह यीशु अपनी जान देने के लायक पाए गए और वो एक बेऐब बर्रा कहलाया? हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।